आपको पता चला ये बात को? ये हमको पत्नी जब सुबह हुआ है ना, तब हमको माल बांधने के लिए भैंस आया है, तो कह रहा है कि से अपने सुतल हता से असी दिलीप के मार के बीग दिले। हरौली सहवाजपुर गांव है, वहीं के एक निवासी दिलीप पासवान जी का, उनके बथान के पास में सब पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वो बथान में ही सोते थे, रहते थे बथान में। जैसे मैंने 1 महीना से वो नहीं सो रहा था। वो नहीं सो रहे थे। हमरे सके जोड़े होते हैं चबूतरा पर सुतता था। अच्छा, तेज़ धारदार हथियार से, और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और अभी हम लोग घटनास्थल के आसपास में जो लगा हुआ CCTV फुटेज है उसको पड़ताल कर रहे हैं। नाम दिलीप पासवान है जी। एक 1.5 महीना से यहाँ बथान में नहीं सोते थे, कुछ चीज़ का डर था इनको, नहीं सोते। अभी हमारी मौजूदगी सवाजपुर गांव में है, हाजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत सवाजपुर गांव में है, जो कि घटना जो पूरा दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिलीप पासवान, जिनको हत्या कर दिया जाता है। इनके भाई साहब हैं। घटना क्या हुआ है इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? हमर जय किशन पासवान नाम है। ये आपके भाई का हत्या हुआ, बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? नहीं, देखिए सुनिए, हम एक बात कर रहे हैं। वो कोई हमारा घर के बगल में मर गया है, तो उसमें हम मंजिल हम चले गए थे, जो गंगा किनारे से हम 1 बजे रात में हम लोग सब वहाँ से लौट के आए। अच्छा, 1 बजे रात को आए हैं? हाँ, आके और घर भी नहीं गए अपना दूरा पर, हम आके वही अथी पर चबूतरा पर हम सूत गए। समझे? आपको पता चला ये बात को? ये हमको पत्नी जब सुबह हुआ है ना, तो हमको माल बांधने के लिए भैंस आया है, तो कह रहा है कि से अपने सुतल हता से अथी दिलीप के मार के बीग दिले। तो हम हड़बड़ाइले उठे, का कि एक से हम वहाँ से सारा व्यक्ति हम लोग से दौड़ के आए। आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में? कुछ बारे में। अच्छा, पहले उनको किसी से नोक-झोंक था क्या? नहीं भैया, हम नहीं जानते हैं। इतने बथान था, बकरी है, 2 माल है, वह बकरी देखने के लिए हैं। तो हम कहा जाता है कि वो बथान में ही सोते थे, रहते थे बथान में। जैसे मैंने 1 महीना से वो नहीं सो रहा था। वो नहीं सो रहे थे। हमरे सके जोड़े होते हैं चबूतरा पर सुतता था। अच्छा। तो कभी 3 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में साइकिल से, वही साइकिल जो लगा हुआ है, हाँ, यहाँ पे साइकिल है, बस वही से चल जाता था, टॉर्च बार के वो अपना देख सुन के फिर चल जाता था। फिर सुबह होता था, वो अपना आके माल जाल के अपना अथी कर रहा था। हम इतने जानते हैं। अच्छा, चलिए, अभी हम घटना स्थल पे मौजूद है, जो कि दिलीप पासवान को हत्या कर दिया जाता है। अभी पुलिस ये मामला को छानबीन कर रही है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई जारी कर रखी है। आपको आगे उनका जो बेटा का बयान है आपको सुनाते, SDPO सर का भी बयान है, जो आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे, दिखाने का भी प्रयास करेंगे। नाम दिलीप पासवान है जी। एक 1.5 महीना से यहाँ बथान में नहीं सोते थे, कुछ चीज़ का डर था इनको, तो नहीं सोते थे। कल एक आए यहाँ पे सो गया, ऐसे हादसा हो गया। किसी के पास देख लिए थे, तो वो हमको नहीं बताए थे। जब खस्सी चोरी हो गया था ना, तब हमको बुला के आई बात बताए कि खस्सी वही चुरा के ले गया है, गलत सामान था, इसीलिए वो हमारा से झगड़ा किया था। तो हम उससे नहीं बोल रहे थे। फिर इन्हें 4-5 दिन से बनने लगा और उनको पिलाने खिलाने लगा। आज शाम को ऐसे बुला के फ़ोन किए थे हमको 10-20 मरते, तो हम बोल दिए थे कि ठीक है, हम बोल देंगे फ़ोन करके उनको जाने के लिए। ठीक, क्या घटना हुई है? आज सुबह सूचना मिली थी कि गाजीपुर थाना अंतर्गत हरौली सहवाजपुर गांव है, वहीं के एक निवासी दिलीप पासवान जी का, उनके बथान के पास में सब पड़ा हुआ है। सबका अभी हम लोग परीक्षण किए हैं, घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है। इससे पता चल रहा है कि उनके सर पे जो है गंभीर जख्म दिया गया है किसी तेज़ धारदार हथियार से, और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और अभी हम लोग घटनास्थल के आसपास में जो लगा हुआ CCTV फुटेज है उसको पड़ताल कर रहे हैं, और साथ ही अभी सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में कुछ अहम बातें बताई गई है, और उस बिंदु पर हम लोग जाँच अपना स्टार्ट कर रहे हैं। परिजन का आरोप है कि पहले से भी किसी खस्सी बकरी वगैरह को लेकर के विवाद था, उसकी तरफ बताया। अब जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उनके द्वारा जो बातें बताई गई उस पर जांच कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में किसी तरह का कोई सूचना किसी को नहीं दिया गया था कि कोई खस्सी या बकरी कोई चोरी हुई, तो इस तरह के कोई मामला प्रकाश में पहले नहीं लाया गया था। एविडेंस अभी फ़िलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, रात की घटना है, सुबह पता चला है परिजनों को भी, तो हम लोग अब CCTV फुटेज और तकनीकी अनुसंधान करते हुए इसका जो उद्भेदन है वो करेंगे।